बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 51 है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल वेव्स का। स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक नया सिलेबस में शामिल किया गया है और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट, ये टॉपिक एक चैप्टर 8 का सेकंड पोर्शन है। ये कंप्लीट पोर्शन जो सा है वो सिलेबस का हिस्सा है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक आधा चैप्टर कवर करता है, ग्रेविटेशनल वेव्स का ये टॉपिक। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को तैयार करना और अच्छे से समझना जो सा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल वेव्स के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल को कंसीडर करें ताकि ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। आज से पहले आपने, जो अभी करंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कभी किसी भी बुक में ग्रेविटेशनल वेव्स का टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। तो बिल्कुल बेसिक से आपने इसको समझना है। तो एग्जाम्पल आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, आप एक पानी के तालाब में पत्थर को फेंकते हैं। ये पत्थर उस पानी के तालाब में कुछ रिपल्स क्रिएट करते हैं, यानी वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, ये वाटर वेव्स इंफॉर्मेशन कैरी करके आपके साहिल तक लेकर जाती हैं, बीच तक लेकर जाती हैं, किनारे तक लेकर जाती हैं। यानी ये वेव्स उस पॉइंट पे जहां पर ये इवेंट होता है वहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ जो सा है वो मूव करती हैं, ये आगे बढ़ती जाती हैं। और ये वेव्स जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, इनका जो एरिया है जिसको ये कवर करती हैं वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, अगर आप इमेजिन करें कि यूनिवर्स में, स्पेस में, अर्थ से बाहर, हमारे प्लेनेट सिस्टम से भी दूर कोई कॉस्मिक इवेंट हैपनिंग होती है। कॉस्मिक इवेंट्स क्या होते हैं, कॉस्मिक इवेंट किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ये सवाल आपके जहन में यहां पर आएंगे। तो वो इसी लेक्चर के अंदर आगे चल के मैं उनको क्लियर करूंगा। तो आप देखिए, कॉस्मिक इवेंट जो सा है वो प्रोड्यूस होगा। वो कॉस्मिक इवेंट स्पेस के अंदर जस्ट लाइक वाटर वेव्स कुछ वेव्स प्रोड्यूस करेगा और ये वेव्स पानी की वेव्स की तरह आउटसाइड डायरेक्शन में प्रोपागेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगी। तो स्टूडेंट, आप इन पैदा होने वाली कॉस्मिक इवेंट की वजह से वेव्स को ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम देते हैं। और ये वेव जमीन पर मौजूद कुछ डिटेक्टर्स हैं, जो सिर्फ दो ही कंट्रीज हैं, एक यूएसए है और एक इटली है, वहां पर ये सेटअप इंस्टॉल्ड है। उन सेटअप पर आप इनको रिसीव करते हैं और आप इनको ऑब्जर्व करते हैं, साइंटिस्ट फिर इसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसी वेव्स जो यूनिवर्स में होने वाले कॉस्मिक इवेंट की वजह से प्रोड्यूस हो, हम उन्हें कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस एनिमेशन को समझें। ये पानी के एक तालाब में आपने पत्थर फेंका। इस पत्थर की वजह से सिर्फ एक ही जगह पर रिपल्स प्रोड्यूस नहीं हुए, बल्कि आप देखें ये छोटे छोटे रिपल्स आपको पानी की स्प्लैशेस की वजह से भी नजर आ रहे हैं। ये सारी वेव्स जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, ये अपना एरिया बढ़ाती रहेंगी। तो स्टूडेंट, आप इन वेव्स को, अगर यही इवेंट यूनिवर्स में हो, स्पेस के अंदर हो, स्पेस टाइम कर्वेचर के अंदर मौजूद हो, तो उस इवेंट से पैदा होने वाली ये वेव्स आपके पास क्या कहलाएंगी, ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाएंगी। अच्छा स्टूडेंट, अब ये डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल वेव्स की। रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम प्रोड्यूस्ड बाय वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स लाइक कोलाइडिंग ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स that travel at the speed of light carrying information about their source। एग्जाम्पल आपने अभी थोड़ी देर पहले कोट की कि अगर आप एक कॉस्मिक इवेंट जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं, यूनिवर्स में भी कोई ऐसा कॉस्मिक इवेंट होता है, उस कॉस्मिक इवेंट से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स हैं, जो वेव्स आप जनरेट करेंगे, वो वेव्स ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाएंगी। ये कॉस्मिक इवेंट्स के अब नाम यहां पर मेंशन है, कोलाइडिंग ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ये कुछ कॉस्मिक इवेंट्स हैं। इन इवेंट से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हमारे पास क्या कहलाएंगी, ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाएंगी। तो देखें स्टूडेंट, अब कॉस्मिक इवेंट्स क्या है और स्पेस टाइम कर्व क्या है, अब इस स्लाइड के अंदर हम इसको समझते हैं।
तभी ये कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा क्लैरिफाई होगा। सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करें स्पेस टाइम कर्व क्या है। स्टूडेंट, ये स्लाइड अंडरस्टैंडिंग की है, हमारी बुक में ये नहीं लिखी हुई, लेकिन ये आपको आनी चाहिए। आप इसे नोट डाउन करें अपनी बुक्स के ऊपर, आप इनको याद करें। स्पेस टाइम एक 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम है। आपने 3 डायमेंशंस पढ़ी हुई हैं, एक्स, वाई और जी। अगर ये रेफरेंस सिस्टम उठाकर स्पेस में ले जाया जाए तो फिर इसमें एक 4th डायमेंशन यूनाइट होगी जिसे आप टाइम डायमेंशन कहते हैं, और ये आपका कंप्लीट लफ्ज बनता है फिर स्पेस टाइम डायमेंशन। स्टूडेंट, स्पेस टाइम डायमेंशन में आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस एक फैब्रिक ऑफ शीट है। इस फैब्रिक ऑफ शीट के सेंटर में कोई स्टार जब आता है तो वो एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, और ये स्टार उस जगह के ऊपर उस शीट पे एक डेंट क्रिएट करता है, जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। और बाकी प्लैनेट्स फिर उस डेंट की वजह से इसके गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्पेस के अंदर यूनिवर्स में एक कॉस्मिक इवेंट है। इस रोटेशन की वजह से इस फैब्रिक के ऊपर हलचल मचेगी। वो हलचल फिर इस फैब्रिक के ऊपर वाइब्रेशन की सूरत में ट्रैवल करती हुई एक्सपैंड करेगी बाहर तक, जिसको आप फिर नाम देंगे ग्रेविटेशनल वेव्स का। जैसे आपके सामने इस वाले क्लिप को अगर आप देखें तो जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, तो वो अपने गिर्द एक साथ एक रिपल भी जनरेट कर रही है। ये रिपल इस पूरी की पूरी स्पेस की फैब्रिक शीट के अंदर प्रोड्यूस होगा और वो अर्थ के ऊपर रिसीव होता है। इसे आप कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। सेम यही काम इस फिगर में है कि पूरी की पूरी फैब्रिक शीट आपको नजर आ रही है जिसके सेंटर में सूरज है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अर्थ अपने साथ एक रिपल लेके जा रही है। ये जो रिपल की जनरेशन है, ये इस फैब्रिक शीट के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस करेगी उसे आप नाम देंगे ग्रेविटेशनल वेव्स। ये तो स्टूडेंट एक बड़ा छोटा सा इवेंट है। ये देखें, ये भी सिमिलर किस्म की एग्जांपल है। एक फैब्रिक शीट में आपको रिपल्स प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। जिस पॉइंट पर कहीं पर कॉस्मिक इवेंट होगा, ये कॉस्मिक इवेंट क्या करेगा, ये वेव्स प्रोड्यूस करेगा स्पेस की फैब्रिक में, और ये एक्सपैंड करता रहेगा स्पेस के फैब्रिक के अंदर टुवर्ड्स आउटसाइड डायरेक्शन। ऐसी जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उन्हें आप नाम देंगे ग्रेविटेशनल वेव्स का। अच्छा स्टूडेंट, स्पेस टाइम कर्व को क्लियर करने के बाद अब हमने समझना है कि कॉस्मिक इवेंट्स क्या होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में स्पेस टाइम पर बहुत सारे इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स प्रोसेस के अंदर यूनिवर्स के अक्रॉस जो रिपल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पानी में पत्थर ने वेव्स को प्रोड्यूस किया था, उन वेव्स को आप नाम देंगे कॉस्मिक इवेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल मर्जर्स। ये दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में कोलाइड करते हैं। इनकी कोलिजन से जो एनर्जी में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा, वो डिस्टरबेंस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर फैल जाएगा। वो यूनिवर्स में फैला हुआ जो इसका डिस्टरबेंस है, वो यूनिवर्स की फैब्रिक शीट यानी स्पेस टाइम के अंदर रिपल्स पैदा करेगा। वो रिपल्स ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिन्हें आप ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम देते हैं। ये ब्लैक होल मर्जर की वजह से पैदा होने वाली जो वेव्स हैं, ये सबसे पहले 2015 में लिगो एक इंस्ट्रूमेंट है जो इटली में मौजूद है, वहां पर डिटेक्ट किया गया और देखा गया कि जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आए और वो एक दूसरे से टकरा जाए, तो उनके टकराने या उनके एक दूसरे के गिर्द घूमने से कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। ये वेव्स हाई एनर्जी वेव्स हैं, ये बहुत इंटेंसिटी की होती है, इनकी शिद्दत बड़ी ज्यादा होती है, जो पूरी की पूरी स्पेस की जो फैब्रिक है आइंस्टाइन के मुताबिक उस फैब्रिक के अंदर वेव्स प्रोड्यूस कर देती हैं, और वो वेव्स फिर ट्रैवल करते हुए अर्थ पर भी रिवॉल्व होती हुई हमें रिसीव होती हैं। उनको आप नाम देते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स का। इसी तरह एक दूसरा कॉस्मिक इवेंट है न्यूट्रॉन स्टार्स का। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत डेंस किस्म के स्टार्स हैं, और ये स्टार्स ट्रैवल करते हुए एक लाइन में आके आपस में टकराते हैं। इनकी कोलिजन से गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं।
तो न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलिजन भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। अब इस स्लाइड में आप इस इवेंट को एनिमेशन के जरिए देख सकते हैं। ब्लैक होल मर्जर्स, आपको यूनिवर्स की ये शीट नजर आ रही है, ये पूरी एक शीट है आइंस्टाइन के मुताबिक फैब्रिक की, जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स मौजूद हैं। ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स में काफी सारे ब्लैक होल्स मौजूद हैं। अब ये ब्लैक होल्स एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व करते हुए करीब आएंगे, और अब देखें यहां पर इनकी रेवोल्यूशन से आपको फील होगी कुछ वेव्स जनरेट हुई हैं। ये वेव्स फिर यूनिवर्स में ट्रेवल कर जाती हैं। इसको आप दोबारा देखें स्टूडेंट, इस पॉइंट के ऊपर ये बिल्कुल, अब देखें यहां पर आपको ये रिपल्स ट्रेवल करती हुई नजर आएंगी जैसे ये दोनों मर्ज हुए। तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इस यूनिवर्स शीट में, इसे आपके नाम देते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स का। और ब्लैक होल मर्ज होना एक कॉस्मिक इवेंट है। इसी तरह न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलिजन, दो स्टार्स जब आपस में एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व करते हुए टकरा जाएं एक लाइन में आके, तो वो गैमा रेज प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें, ये अब न्यूट्रॉन स्टार्स की एग्जांपल है। ये दो स्टार्स हैं, ये एक दूसरे के करीब आकर ऐसे टकराते हैं। इनके टकराने से ब्लास्ट से नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स वेव के अंदर ट्रैवल करेंगे। हर पार्टिकल अपने साथ एक एनर्जी लेकर एक्सपैंड करेगा, तो वो एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स के अंदर एक्सपैंड कर जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स आप वापस आ जाएं अपनी इस वाली स्लाइड के ऊपर जो डिफाइन करती है ग्रेविटेशनल वेव्स को। यहां देखें, रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। अब आपको क्लियर है कि स्पेस टाइम किसे कहते हैं। फैब्रिक कौन सी है? स्पेस टाइम पूरा एक यूनिवर्स आइंस्टाइन के मुताबिक एक फैब्रिक ऑफ शीट है। उसमें कुछ कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से कॉस्मिक इवेंट? ब्लैक होल्स, जिसकी मैंने आगे आपको एनिमेशंस बताई, न्यूट्रॉन स्टार्स, उनकी एनिमेशंस बताई। ये कॉस्मिक इवेंट्स स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर वेव्स को ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी यूनिवर्स डिस्टर्ब होती है, और ये वेव्स अपने साथ इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं, जिन्हें आप क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम देंगे। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट आपका अब इन स्लाइड्स में डेवलप हो चुका होगा। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं, हमारी बुक के ऊपर जो इसका काम है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आते हैं हम। जी, बुक का पैराग्राफ है, इसकी हेडिंग आप लगाएंगे प्रेडिक्शन एंड डिटेक्शन। ग्रेविटेशनल वेव्स आर अ प्रेडिक्शन ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी which is confirmed by observation and is opening a new window into the universe most extreme phenomena। ग्रेविटेशनल वेव्स को आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था, बाद में जब इसे कंफर्म किया गया तो ये फिनोमिना एक फिजिक्स के अंदर एक नई रिसर्च फील्ड ओपन की इसने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स बट अ कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम कॉज्ड बाय मैसिव बॉडी। इसी चीज को मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बल्कि आइंस्टाइन कहते हैं ये एक शीट है फाइबर की। उस शीट में जब मैसिव बॉडीज आती हैं तो वो इसमें डेंट प्रोड्यूस करती हैं। वो डेंट बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स को मजबूर करता है कि वो इसके गिर्द रिवॉल्व करें, जिसकी वजह से हम ग्रेविटी को फील करते हैं। इनिशियली ग्रेविटेशनल वेव्स को आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था 1916 में कि स्पेस टाइम में कुछ कॉस्मिक इवेंट्स की वजह से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती है, और इन्हें पहली मर्तबा 2015 में डिटेक्ट किया गया। और किस वजह से डिटेक्ट किया गया कि टू न्यूट्रॉन कोलाइडिंग स्टार्स आपस में टकराए, और उन स्टार्स की वजह से स्पेस टाइम रिपल्स में कुछ वेव्स जनरेट हुई, और वो वेव्स जो सी हैं वो फ्रीक्वेंसी और उनकी एम्पलीट्यूड्स जो सी हैं वो कुछ जमीन के ऊपर एक्सपेरिमेंटल डिटेक्टर्स के ऊपर डिटेक्ट की गई, जिन्हें फिर बाद में ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम दिया गया। ग्रेविटेशनल वेव्स के इस सारे सेटअप को हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है कि व्हाट आर मेंट बाय बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम क्या है? यूनिवर्स में
दो ब्लैक होल्स आपस में टकराएं तो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती है, दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में कोलाइड करें तो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती है, दो वाइट ड्राफ्ट्स आपस में टकराएं तो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे इवेंट बाइनरी इवेंट्स है। बाइनरी मतलब टू। तो एक यूनिवर्स में एक किस्म का बाइनरी सिस्टम डेवलप है, वो बाइनरी सिस्टम ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करता है जो दो और मैसिव ऑब्जेक्ट्स के इंपैक्ट या उनकी कोलिजन या उनकी इंटरेक्शन से बनता है। तो हम बाइनरी सिस्टम किसे कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो मैसिव इवेंट्स, जैसा ब्लैक होल एक सिंगल इटसेल्फ एक बड़ा मैसिव इवेंट है यूनिवर्स के अंदर, उसकी जो प्रोड्यूस होना है वो जनरेशन ऑफ वेव्स की रीजन बनेगा, जिसे हम फिर क्या नाम देंगे? बाइनरी सिस्टम का नाम देंगे। ये स्टूडेंट प्रेडिक्शन एंड डिटेक्शन की एनिमेशन स्लाइड है, जिसमें दो न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसकी वजह से ये देखें साइड पे आपको ब्लैक कलर की रिवॉल्व करती हुई नजर आएंगी। थोड़ी सी तवज्जो से ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ये पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर जो हलचल है, ये एक कॉस्मिक इवेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स है। ग्रेविटेशनल वेव्स की अब टाइप्स की बात करते हैं। टोटल कितनी टाइप्स हैं जी? 4 बेसिक टाइप्स हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की। कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव, कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल वेव, बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव और स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स। ये टोटल 4 टाइप्स हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की। अब सबसे पहले तो पहली टाइप को समझें, कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है। When a single massive body spins with a constant rate, such as neutron stars, continuous gravitational waves are produced with a constant frequency and amplitude. Wide draft binary system produce continuous gravitational waves. यानी स्टूडेंट कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव है कि अगर कोई सिंगल स्टार इटसेल्फ ट्रैवल करता हुआ यूनिवर्स में जा रहा है, कोई प्लैनेट है। अब आप देखें स्टूडेंट, ये प्लैनेट्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, ये अपनी एनर्जी स्पेस के अंदर थ्रो करेंगे, तो वो जो वेव्स उस सिंगल न्यूट्रॉन स्टार्स की वजह से जनरेट होंगी वो कहलाएंगी कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स। अब यहां पर एक लफ्ज है ड्राफ्ट। क्या होते हैं बाइनरी ड्राफ्ट? क्या होते हैं बाइनरी ड्राफ्ट? जो उनसे हैं, जब एक स्टार अपने आप को बर्न करता है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, तो उसका एक डेथ टाइम भी आता है। उस डेथ टाइम पर वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर चुका होता है, और जो बाकी बचने वाला एलिमेंट बच जाता है उस स्टार का उसकी डेथ के बाद, वो कहलाता है वाइट ड्राफ्ट। तो स्टूडेंट, ये वाइट ड्राफ्ट इटसेल्फ एक बड़ा हॉट और ग्लो करने वाला ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वाइट कलर की लाइट में ग्लो करता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत मिनिमम रह जाती है और उसकी वेवलेंथ बड़ी स्मॉलर हो जाती है। तो ऐसे वाइट ड्राफ्ट जब यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए भी एक दूसरे के करीब आकर टकरा जाएं, तो स्टूडेंट हम इन वाइट ड्राफ्ट को जो सा है उनसे प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को नाम देंगे कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स का। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल वेव्स। स्टूडेंट, व्हेन अ बाइनरी सिस्टम सच एज न्यूट्रॉन स्टार, बाइनरी ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स ऑर्बिटिंग ईच अदर, then compact inspirational gravitational waves are produced. स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बाइनरी सिस्टम को समझे। अ बाइनरी सिस्टम मींस टू वेरी मैसिव एंड कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मैसेज। दो बड़े मैसिव किस्म के ऑब्जेक्ट जो से हैं वो एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व करते हुए नजर आए, जैसे ऊपर स्लाइड में आपने देखा, आप उनको याद कर लें। वो जो वेव्स प्रोड्यूस करेंगे वो कहलाएंगी कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल वेव्स। कॉम्पैक्ट का यहां पर क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट बड़े एक्सट्रीमली डेंस है। इंस्पायरेशनल का क्या मतलब है कि वो एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक अ स्पाइरल, और जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करेंगे वो वेव्स की सूरत में
पूरी यूनिवर्स के अंदर फैलेगी, उन्हें आप नाम देंगे ग्रेविटेशनल वेव्स का। इसकी थर्ड टाइप को देखते हैं हम स्टूडेंट। ये कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल वेव का इमेज फॉर्मेशन है। दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, या कोई न्यूट्रॉन स्टार किसी ब्लैक होल के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। तो ये ऐसे तमाम कॉस्मिक इवेंट्स है जो स्पेस में रिपल्स या वेव्स जनरेट होगी, लाइट गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस कहलाती हैं। ये फिर कहलाएंगी कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल वेव्स। थर्ड हमारे पास है जी ब्रस्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। These are produced by violent events like supernova, like gamma rays burst और cosmic strings. सुपरनोवा इवेंट को समझ लें यहां पर क्या है। A supernova event is a powerful and sudden explosion of star, releasing an enormous amount of energy in a very short time. It is one of the most violent event in the universe. What actually happens in supernova? When a star reaches the end of its life, it can no longer balance their outward pressure and inward pull. कोई भी स्टार एक बैलून की तरह यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं, वो स्टार जब अपनी एंड लाइफ पर आ जाता है तो वो ब्लास्ट करता है, और उसके ब्लास्ट से उस पूरी की पूरी जो सराउंडिंग्स है उसमें जो हलचल प्रोड्यूस होगी वो कहलाती है सुपरनोवा इवेंट्स। ये एक डाइंग स्टार है, ये एक एंड पर आकर फट जाता है, तो इससे जो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है इसके एक्सप्लोजन से वो कहलाएगी बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। इसी से जो प्रोड्यूस होती हैं, इसी तरह के इवेंट से स्टूडेंट गैमा रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। गैमा रेज भी एक बड़ा एक्सट्रीम पावरफुल किस्म का फ्लैश है जो रेडिएशन की सूरत में स्पेस के अंदर फैल जाता है। गैमा रेज बहुत हाई इंटेंसिटी रेडिएशन होती हैं, और इतने एक मैसिव किस्म के इवेंट से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स की एनर्जी फिर आप इमेजिन कर सकते हैं स्टूडेंट कि वो कितनी हाई किस्म की एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट गैमा रेज का जो बर्स्ट है वो भी इसी किस्म के वाइट ड्राफ्ट की कोलिजन से या किसी वाइट ड्राफ्ट के एक्सप्लोड करने से, किसी स्टार के एक्सप्लोड करने से, किसी ब्लैक होल की डेथ से, किसी ब्लैक होल की मर्जर से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनमें से एक वेव्स गैमा रेज का बर्स्ट भी है। ये गैमा रेज भी इसी तरह के इवेंट से प्रोड्यूस होती हैं। और तीसरा लफ्ज स्टूडेंट यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉस्मिक स्ट्रिंग। स्टूडेंट अर्ली इन द यूनिवर्स जब बिग बैंग का फिनोमिना हुआ तो साइंसदान बताते हैं कि यूनिवर्स की जो फैब्रिक शीट है उसमें कुछ क्रैक्स पड़ गए, वो क्रैक्स कहलाते हैं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। क्या है, यूनिवर्स को आइंस्टाइन ने क्या बोला हुआ, एक फैब्रिक की शीट बोला हुआ। तो जब बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन से यूनिवर्स की इस शीट पर जैसे पत्थर के ऊपर क्रैक पड़ जाते हैं, वो क्रैक पड़े उस फैब्रिक शीट पर, तो वो जो फैब्रिक शीट पर क्रैक है वो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। ये साइज में तो बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन इनका मैस इनक्रेडिबली हाई होता है। इनका मैस यूनिवर्स में अर्थ पर मौजूद काफी सारे माउंटेन्स के मैस को मिलाकर उनसे भी ज्यादा लार्ज होगा। इनकी जो थिकनेस है वो प्रोटॉन से भी लेस है। इनकी लेंथ जो सी है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ लाइट ईयर्स में हो सकती है। बहुत लंबे लंबे क्रैक्स होते हैं यूनिवर्स के, और इनका जो मैस है वो पर यूनिट लेंथ मेजर होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, इनकी एनर्जी एक्सट्रीमली हाई होती है। तो ऐसे कॉस्मिक इवेंट्स या ऐसे कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का प्रोड्यूस होना जो वेव्स जनरेट करेगा वो बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाएंगे। और फोर्थ हमारे पास है स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स। स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स आर वीक random signals of gravitational waves which are produced by superposition of many weak gravitational wave sources such as distance binary systems, and these gravitational waves are more difficult to detect. यूनिवर्स में अर्थ के ऊपर ये ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं। यूनिवर्स एक बड़ा इनलार्ज कॉन्सेप्ट है, तो दूर यूनिवर्स से कई हजार साल के डिस्टेंस के ऊपर होने वाले इवेंट से प्रोड्यूस होने वाली वीक तरीन वेव्स को स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं।
शायद इंसान आज तक पता नहीं ऐसे कितने इवेंट्स हुए होंगे जिन्हें डिटेक्ट ही ना कर पाया हो, जो इंसान की रेंज से बाहर हो, हमारी टेलीस्कोप्स की या हमारी ऑब्जर्वेशंस की या एस्ट्रोनॉम्स की एस्ट्रोनॉमिकल जो रिसर्च है उससे बाहर हो। तो वो सारी जो वेव्स हैं वो स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाती हैं। एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट दैट एक्सेलरेट प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। हर वो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में एक्सेलरेट करता है वो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करता है। और इस अर्थ के ऊपर भी आप देखें, आप एयरप्लेन्स, व्हीकल्स, ये सारों को इंक्लूड कर लें, जब कोई गाड़ी चलती है तो अपने साथ हवा का एक बल्क लेके जा रही होती है। जस्ट लाइक दैट यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जितना भी स्मॉल हो, जब वो मूव करेगा तो वो अपने साथ एनर्जी का एक बल्क लेके चलेगा जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करेगा। छोटे ऑब्जेक्ट और लार्जर ऑब्जेक्ट दोनों सेम फिनोमिना करते हैं। और तो ऐसे तमाम प्लैनेट्स और मिल्की वेज और गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में ऐसा लगता है जैसे ब्लैक होल की तरफ चलती हुई जा रही हैं। तो वो तो अपने साथ एनर्जी का एक समुंदर लेकर ट्रेवल कर रहे होंगे, तो वो जो प्रोड्यूस करेंगी वेव्स जो जमीन के ऊपर डिटेक्ट करना बड़ी मुश्किल है, उनको आप नाम देंगे स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स का। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कहां पर होती हैं। देखें, दो इंस्ट्रूमेंट हैं, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी विच इज सिचुएटेड इन यूएसए, एंड विर्गो अ लार्ज स्केल ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन कैसिनिया इटली। इटली में ये दो ऐसे सेटअप बने हुए हैं जो आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहे हैं। एक लेजर इंटरफेरोमीटर कहलाता है और एक विर्गो कहलाता है, जो जमीन पर आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है और फिर साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क करते हैं कि ये ग्रेविटेशनल वेव किस किस्म के इवेंट से प्रोड्यूस हुई और जमीन तक पहुंची हैं तो इनकी शिद्दत क्या है। फिर वो इससे असेसमेंट भी करते हैं कि क्या ये ग्रेविटेशनल वेव्स जमीन को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं जमीन के सराउंडिंग में होने वाला जो इंसानों की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो फिर वो उन इवेंट्स को भी इस दोनों जो हब है, जो स्पेस स्टेशंस बने हुए हैं, जो ऑब्जर्वेटरी स्टेशंस बने हुए हैं, वहां पर इनको ऑब्जर्व करते हैं। The binary systems are significant source of gravitational waves and their mergers. Collision and union of two massive objects resulting more massive single object are among the most intense cosmic events. अच्छा student, as the mass orbit and accelerate, their gravitational intensity fluctuates, generating waves that radiate outward in all directions. These waves are not bound by binary system gravity, instead they travel freely through space time at the speed of light. ये पैराग्राफ हमें ये बताता है कि यूनिवर्स के अंदर इटसेल्फ एक किसी सिंगल प्लेनेट का ट्रैवल करना भी स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। इस चीज को मैं पहले ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कोई इंसान अगर चल रहा है तो वो अपने साथ एनर्जी लेके चल रहा है। आप बाइक की एग्जांपल ले लें, एक बाइक ट्रैवल करती हुई जा रही है स्टूडेंट, तो वो बाइक अपने साथ एयर का एक बल्क लेके ट्रैवल करेगी। वो एयर का जो बल्क लेके उसका ट्रैवल करना है, इसी तरह कोई प्लेनेट है, कोई मिल्की वेज है, कोई ब्लैक होल रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, जमीन अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ये सारे जो कॉस्मिक इवेंट्स हैं ये अपने साथ एनर्जी भी रिवॉल्व करते हैं, वो एनर्जीज भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर एक, उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है। लार्जर ऑब्जेक्ट स्ट्रोंगर ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करेंगी और जो स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट हैं वो वीक ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्बिटल पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। किसी न्यूट्रॉन स्टार के, किसी वाइट ड्वार्फ के, किसी मिल्की वेव के ट्रैवल करने की या रिवॉल्व करने की वेलोसिटी क्या है, ये भी डिपेंड करेगी कि ग्रेविटेशनल वेव्स कैसी प्रोड्यूस होती हैं। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, आप अपनी बाइक को सर्कल में घुमाना शुरू कर दें विद लो स्पीड, तो आप उसकी एयर को फील करना शुरू करें। लेकिन अगर आप अपनी बाइक को विद हाई स्पीड रिवॉल्व करना शुरू कर दें
तो आप प्रोड्यूस होने वाली वेव्स की जो एयर की वेव्स हैं उनको फील करें तो उनमें क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो जस्ट लाइक दैट, जो मिल्की वेज प्लैनेट्स या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं उनकी वेलोसिटी या उनकी रेवोल्यूशन, उनकी फ्रीक्वेंसी, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स किस लेवल की प्रोड्यूस होगी। और तीसरा फैक्टर है इसेंट्रिसिटी। ये दरअसल क्या है, सर्कल में रिवॉल्व करना। अगर ये फैक्टर जीरो है तो कोई ऑर्बिट, कोई ऑब्जेक्ट मुकम्मल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये इक्वल के वन है, ई इज इक्वल टू वन है, तो कोई ऑब्जेक्ट जो सा है वो स्पेस में पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में मूव करता हुआ दिखाई देगा। ग्रेटर देन वन है तो हाइपरबोलिक शेप बनाएगा, और अगर ये जीरो से वन के दरमियान में है तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है। तो स्टूडेंट, ये तीन फैक्टर्स हैं जो ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करने के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। यहां तक स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स का। स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के हो सकते हैं। आप इन्हीं स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट लेकर बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि इस चैप्टर के बाकी लेक्चर्स भी आपको मिल सके। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।